नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं समझता हूँ कि आप सब सकुशल होंगे। अरविंद कुमार चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं पिछला सत्र में बताया था दशमलव का जोड़ घटाव। आज मैं दशमलव का गुणा बताने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस न हो। आइए मेरे दोस्तों, देखते हैं गुणा। गुणा गुणा क्या है, किसे कहते हैं, इसको जानने के लिए इसका परिभाषा है कि जोड़ करने की संक्षिप्त क्रिया को ही गुणा कहते हैं। गुणा का 3 भाग होता है। जैसे कोई सवाल है, तीन गुणा 2 बराबर 6, अर्थात ये 3 जो है गुण्य इसको बोलते हैं। ये जो 2 है इसको गुणक बोलते हैं। ये जो 6 दिख रहा है ये आपको गुणनफल कहा जाता है। अर्थात जिसमें गुणा करा जाता है उसमें गुण्य से गुणक में गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा वो गुणनफल कहलाता है। पहला सवाल, आज हम छोटे छोटे दशमलव का गुणा सीखेंगे। जैसे 2.5 में गुणा करना है 5 का। दूसरा सवाल, 20.5 में गुणा करना है 2.3 का। तीसरा सवाल है, 2.15 में गुणा करना है 0.24 का। ये 3 सवाल होगा, तीनों भिन्न प्रकार के हैं। इसमें 1 पॉइंट पर लगा है, इसमें 2 पॉइंट पर लगा है और इसमें दोनों में ही 2-2 पॉइंट पर लगा हुआ है। पहला का हल देखेंगे। पहला का हल देखिए, ये है 2.5, गुणा करना है 5। इसमें कोई दशमलव बिंदु नहीं है। 5 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, 50, 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 कितना होता है 12। ये 12 लिख दिए। अब दशमलव किधर रखना होता है, इसके लिए हम देखते हैं दशमलव कौन सा स्थान पर है। हम देख रहे हैं कि ऊपर वाले संख्या में दाएं तरफ से 1 अंक पर है, इसीलिए गुणनफल में ये गुण्य है, ये गुणक है, ये गुणनफल है। इसलिए गुणनफल में हम दाएं हाथ से 1 अंक पर ही गिन के रखेंगे। ये इसका आंसर हो गया। दूसरा है 20.5 गुणा 2.3। इसको गुणा करेंगे, ये 2 अंक का है। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 3 बचे 15 का 5 हासिल 1। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 में तो 3 शून्य में 0 और 0 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। इसके बाद 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 में, 3 दूनी का 6। अभी 1 अंक का हो गया। दूसरा अंक चालू करने के लिए दाएं तरफ से 1 अंक छोड़ के हम लिखना पड़ता है। 2 का पहाड़ा 5 बार
2 पचे 10 का 0। दाएं तरफ से एक अंक छोड़ के लिखना होता है, इसीलिए 5 के नीचे नहीं लिखा। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 में, 2 शून्य में 0 और 5 का जो एक हासिल आया था वो हो गया, एक 0 में जोड़ देंगे तो 1 बन जाएगा। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी का 4, ये इसको जोड़ देंगे। 5 1 का 1, 6 1 7, 4 1 4 ही रहेगा। अब दशमलव कहाँ पे लगाएं, इसके लिए क्या करना होता है, हम गुणक में और गुणने में देखते हैं कि दशमलव कितने अंकों पर है। ऊपर में 1 अंक पर है, नीचे भी 1 पर है। 1 और 1 कितना हो गया, 2, यानी दाएं हाथ से 2 गुणनफल में अंक छोड़ेंगे, यानी 1 और ये 2। कहाँ दशमलव लगेगा, यहाँ पे लगेगा। ये इसका आंसर हो गया। तीसरा है 2.15 गुणा 0.24। इसको गुणा करेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। 4 पचे 20 का 0, 4 एकम 4 और हासिल कितना लगा था 2, 4 एकम 4 और 2, ये हो गया 6। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 4 दूनी का 8। अब दूसरा 1 अंक का हो गया। दूसरा अंक के लिए दाएं से 1 अंक छोड़ते हैं। 2 पचे 10 का 0, 1 अंक छोड़ के लिखा ना, क्योंकि ये नियम है, कोई भी गुणा जितना नीचे जाएगा, जितने अंक होगा उतने अंक छोड़ छोड़ के चलना पड़ता है, दाएं तरफ से 1 अंक कम करना पड़ता है। 2 पचे 10 का 0 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 हासिल हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। और 2 का पहाड़ा 2 बार में, 2 दूनी का 4। अब इसको जोड़ेंगे, 0 के 0 हो गया, 6 के 6 हो गया, 8 और 3 11 के 1 हासिल 1, 4 1 5। ये इसका जोड़ हो गया। अब हमको दशमलव रखना है। दशमलव कैसे रखेंगे, ऊपर में देखेंगे गुणने में 2 स्थान पर है, नीचे गुणक में देखेंगे 2 स्थान पर है। 2 स्थान 2 स्थान, कितना स्थान हो गया, 4 स्थान। यानी गुणनफल में दाएं हाथ से 4 स्थान जाकर के रखना पड़ेगा। 1 2 3 4, यानी यहाँ पे दशमलव आएगा। दशमलव के आगे कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए उसके आगे हमें 0 लिखना अनिवार्य रहता है। इसका ये आंसर होगा। अभी आपको दशमलव का गुणा समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हम छोटे बड़े जो भी दशमलव के गुणा होंगे इसी नियम से करना होता है। हमें लगता है आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं भी आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आपको कैसा लगा, आप इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।